तुम इतनी गंवार और देहाती हो कि मुझे तुम्हें अपनी सास कहने में भी शर्म आती है। भरी महफिल में जब घमंडी बहू ने अपनी बूढ़ी सास को जलील किया, तो उस बेचारी बुढ़िया का ऐसा खौफनाक सच सामने आया कि पूरे शहर के रईसों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी उस अंधी ममता और उस भयानक धोखे की है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की आत्मा सिहर उठेगी और हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह दास्तान हर उस औलाद के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो दौलत के नशे में अंधे होकर अपने जन्मदाता भगवान का ही सरेआम अपमान कर बैठते हैं। फाल्गुन महीने की वह मनहूस और सर्द शाम थी, जब शहर के सबसे पौश इलाके में स्थित सूर्या मेंशन नाम के विशाल बंगले में रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। बाहर महंगी और विदेशी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं और अंदर एक बेहद भव्य समारोह का आयोजन चल रहा था। यह समारोह उस बंगले के इकलौते वारिस अमन और उसकी घमंडी पत्नी काव्या ने अपने एक बहुत बड़े व्यापारिक समझौते की खुशी में रखा था। दालान में विदेशी फूलों की सजावट थी और शहर के सबसे बड़े और नामी लोग महंगे रेशमी कपड़ों और हीरों के आभूषणों में सजे धजे वहां मौजूद थे। लेकिन उस जगमगाते हुए स्वर्ग जैसे घर के ठीक पीछे एक सीलन भरे और अंधेरे कमरे में एक 60 साल की बूढ़ी औरत अपनी पुरानी और फीकी पड़ चुकी सूती साड़ी का पल्लू पकड़े सहमी हुई बैठी थी। वह कोई और नहीं बल्कि उस घर की मालकिन और अमन को अपनी कोख से जन्म देने वाली बूढ़ी मां देवकी देवी थीं। देवकी देवी के चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और उनके हाथों की चमड़ी उस कठोर मेहनत की गवाही दे रही थी जो उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ा साहब बनाने के लिए की थी। अमन के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, जिसके बाद देवकी देवी ने लोगों के ताने सहकर और अपना पेट काटकर अमन को इस मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन उस बेटे की सफलता ने देवकी देवी के हिस्से में सुख नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक नर्क लिख दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमन का विवाह शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती और घमंडी बेटी काव्या से हुआ था। काव्या जब इस घर में बहू बनकर आई, तो वह अपने साथ अहंकार और क्रूरता का एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने उस घर की सारी शांति को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। काव्या को अपनी सास का गमवई पहनावा, उनकी सादगी और उनका अस्तित्व ही खटकता था। उसने धीरे धीरे अपने पति अमन के कान भरने शुरू किए और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। ये तुम्हारी माँ तुम्हारे रईस दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती करवाती है। इसे घर के पीछे वाले पुराने कमरे में भेज दो, वहीं पड़ी रहेगी। काव्या ने एक दिन आदेश दिया था और अमन ने बिना एक शब्द कहे अपनी जन्म देने वाली मां को उस सीलन भरे कमरे में धकेल दिया था। आज उस भव्य समारोह में देवकी देवी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे भूलकर भी उस महफिल में अपनी शक्ल ना दिखाएं। लेकिन आज अमन का एक बहुत बड़ा दिन था। वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक अनुबंध करने जा रहा था। एक माँ का हृदय अपनी औलाद की खुशी में कैसे पत्थर बन सकता है। देवकी देवी ने अपने कांपते हाथों से मंदिर में रखा हुआ वह पवित्र विजय तिलक उठाया जो उन्होंने सुबह से उपवास रखकर भगवान के सामने सिद्ध किया था। वे दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उस जगमगाते हुए मुख्य दालान की तरफ बढ़ीं, जहां शराब और कबाब की महफिल सजी हुई थी। महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। काव्या लाखों रुपए का लहंगा और भारी हीरों का हार पहने अपने अमीर दोस्तों के बीच हाथ में जाम लिए अट्टहास कर रही थी। तभी उसकी नजर उस पुरानी सूती साड़ी में लिपटी कांपती हुई देवकी देवी पर पड़ी जो अमन की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। देवकी देवी के हाथों में पूजा की वह छोटी सी थाली थी। काव्या के सिर पर जैसे कोई खूंखार शैतान सवार हो गया। उसका अहंकार फुफकारने लगा कि उसके अति विशिष्ट मेहमानों के सामने यह फटेहाल बुढ़िया कैसे आ गई। काव्या तेज कदमों से देवकी देवी के पास पहुंची और उसने उस बूढ़ी मां के हाथ पर इतनी जोर से प्रहार किया कि पूजा की वह पवित्र थाली छन्न से जमीन पर गिर पड़ी। रोली और सिंदूर उस महंगे संगमरमर के फर्श पर बिखर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने उस गंदे कमरे से बाहर निकलने की? काव्या की आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि आसपास खड़े सारे मेहमान खामोश हो गए और उसी तरफ देखने लगे। पूरे दालान में बज रहा संगीत अचानक बंद कर दिया गया। देवकी देवी डर के मारे थर थर कांपने लगीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बहू,
आज मेरे लाल का बहुत बड़ा दिन है। मैं तो बस उसे यह विजय तिलक लगाने आई थी। मैं अभी वापस चली जाऊंगी। देवकी देवी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन उस पाषाण हृदय औरत का दिल नहीं पसीजा। उसने भरी महफिल में सारी हदें पार करते हुए वह नीच बात कही जिसने उस बूढ़ी मां की आत्मा को छलनी कर दिया। तुम इतनी गंवार और देहाती हो कि मुझे तुम्हें अपनी सास कहने में भी शर्म आती है। काव्या की आवाज उस पूरे विशाल बंगले की दीवारों से टकरा रही थी। मेरे इतने बड़े बड़े और रईस मेहमानों के सामने तुम ये पुरानी और गंदी साड़ी पहनकर क्यों आ गई? क्या साबित करना चाहती हो कि हम तुम्हें खाना नहीं देते? तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हारी जगह इस घर के नौकरों के कमरे में है, इस शानदार महफिल में नहीं। नौकरानी, गंवार, यह शब्द सुनते ही देवकी देवी की रूह चीख उठी। जिस माँ ने अपना जीवन एक तपस्विनी की तरह गुजार दिया, आज उसी माँ को भरे समाज में देहाती और नौकरानी कहा जा रहा था। देवकी देवी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे अमन की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उनका खून अपनी मां के इस घोर अपमान पर खौल उठेगा और वह अपनी पत्नी को रोक देगा। लेकिन अमन, जो अपनी पत्नी की दौलत और रुतबे का गुलाम बन चुका था, उसने अपनी नजरें चुरा लीं। मां, तुम्हें तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि आज राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति श्रीमान राजवीर सिंह यहां आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो मेरा करोड़ों का समझौता रद्द हो जाएगा। चुपचाप अंदर जाओ। अमन ने अपनी ही मां के अस्तित्व को सरेआम कीचड़ में रौंद दिया। देवकी देवी के पैरों के नीचे से अस्तित्व की पूरी जमीन ही खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी जला दी थी, आज वही बेटा उन्हें अपनी तरक्की के रास्ते का कचरा समझ रहा था। देवकी देवी ने अपने आंसुओं को पी लिया। उनके सीने में सुलग रही वह अंधी ममता अब पूरी तरह से राख हो चुकी थी। काव्या ने एक नौकर को आवाज दी। ओए रामू, इस बुढ़िया को घसीट कर पीछे वाले कमरे में फेंक कर आ। आज के बाद यह इस दालान में नजर नहीं आनी चाहिए। नौकर रामू जैसे ही देवकी देवी को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी बंगले के बाहर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों के सायरन गूंज उठे। सायरन की उस डरावनी आवाज से पूरी महफिल में हड़कंप मच गया। काव्या और अमन के चेहरों पर एक चमक आ गई। अमन, राजवीर सर आ गए, जल्दी चलो दरवाजे पर। काव्या अपनी महंगी साड़ी संभालते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ी। काले रंग की एक बेहद शानदार और अभेद्य गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। सुरक्षा कर्मियों ने फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर से 60-65 वर्ष के एक बेहद रौबदार और प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकले। यह राजवीर सिंह थे, राज्य के सबसे बड़े और सबसे अमीर उद्योगपति, जिनके एक इशारे पर सरकारें हिल जाती थीं। अमन और काव्या हाथ जोड़कर अपनी कमर तक झुककर उनका स्वागत करने लगे। सर, आपका इस गरीब के घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से हमारी किस्मत बदल गई। अमन चापलूसी करते हुए बोला। काव्या ने आगे बढ़कर राजवीर सिंह को एक फूलों का गुलदस्ता देना चाहा, लेकिन राजवीर सिंह के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी तेज और पारखी नजरें उस विशाल दालान में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उनकी नजर उस दालान के एक कोने में आंसुओं से भीगी हुई और फटी साड़ी पहने खड़ी देवकी देवी पर पड़ी। राजवीर सिंह का वह रौबदार चेहरा अचानक कांपने लगा। उनके हाथों से वो करोड़ों की फाइलें छन्न से जमीन पर गिर पड़ीं। उन्होंने अमन और काव्या को इस तरह दरकिनार कर दिया जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। राजवीर सिंह तेज कदमों से उस दालान को पार करते हुए सीधे देवकी देवी की तरफ बढ़े। पूरी महफिल की सांसें अटक गई थीं कि यह अरबपति इंसान उस नौकरानी के पास क्यों जा रहा है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर अमन, काव्या और वहां खड़े हर एक रईस मेहमान के प्राण ही पखेरु हो गए। राज्य का सबसे अमीर और खूंखार उद्योगपति राजवीर सिंह अपने घुटनों के बल उस संगमरमर के फर्श पर बैठ गया। उसने अपने महंगे कोट की परवाह किए बिना देवकी देवी के उन खुरदुरे और फटे हुए पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। अन्नपूर्णा, माम, आप आप यहां इस हाल में? राजवीर सिंह की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। ये क्या दशा बना ली है आपने मां? और ये लोग, ये कीड़े मकोड़े आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? ये दृश्य देखकर अमन और काव्या के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी मां है, एक अनपढ़ गंवार औरत, अमन हकलाते हुए बोला। यह सुनते ही राजवीर सिंह के भीतर का वह खूंखार शेर जाग उठा।
वे अपनी जगह से उठे और उन्होंने पलटकर अमन को एक ऐसी भयानक नजर से देखा कि अमन की पैंट गीली हो गई। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे, नीच इंसान! राजवीर सिंह की गगन भेदी गर्जना से उस बंगले की दीवारें थर्रा उठीं। तू जिसे अनपढ़ और गंवार औरत कह रहा है, वह असल में कौन है, ये तुझे पता भी है? काव्या पसीने से नहा उठी और थर थर कांपने लगी। राजवीर सिंह ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया जिसने उस पूरी महफिल की बुनियाद हिला दी। तुम्हारी यह मां सिर्फ एक गरीब औरत नहीं है मूर्ख, यह पूरे देश में फैले देवकी महाजन ट्रस्ट की इकलौती संस्थापिका और मालकिन है। जिस कंपनी को तू आज अपनी बताकर इस महफिल में घमंड कर रहा है, उस कंपनी की 99% हिस्सेदारी आज भी इन्हीं के नाम पर है। यह वज्रपात इतना भयानक था कि अमन धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। काव्या, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर रेंगने लगी थी। क्या क्या कह रहे हैं आप सर? अमन की जुबान तालू से चिपक गई थी। मैं सच कह रहा हूं, राजवीर सिंह दहाड़ते हुए बोले। 30 साल पहले जब तेरे पिता का देहांत हुआ था, तो तेरी मां ने अपनी पुश्तैनी रियासत और हवेली बेचकर एक अनाथालय और एक व्यापार शुरू किया था। मैं उस समय सड़क पर भूखा मरने वाला एक अनाथ बच्चा था। तेरी इसी गंवार मां ने मुझे सड़क से उठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया और मुझे इस व्यापार का प्रशासक बनाया। राजवीर सिंह ने अपनी उंगली देवकी देवी की तरफ उठाते हुए कहा। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी में गुजारने का फैसला किया ताकि तू बड़ा होकर एक जिम्मेदार इंसान बन सके। इन्होंने मुझे आदेश दिया था कि तुझे इस कंपनी का सिर्फ मुख्य कार्यकारी बनाकर रखा जाए, मालिक नहीं, ताकि तू अपनी मेहनत से कुछ सीख सके। लेकिन तू तो एक कलंक निकला। अमन और काव्या के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक चुका था। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। देवकी देवी के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था। उस अंधी ममता की जगह अब एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े अहंकारियों को भस्म करने की ताकत रखती थी। देवकी देवी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, राजवीर जी मां, आदेश करें। राजवीर सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे वकील साहब को इसी वक्त यहां बुलाया जाए। मैंने जो नए कागजात तैयार करवाए हैं, उन्हें अभी पेश किया जाए। कुछ ही देर में शहर के सबसे बड़े वकील साहब वहां पहुंच गए। देवकी देवी ने अपनी आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ कहा, आज इसी वक्त यह सारा साम्राज्य, यह आलीशान बंगला, यह कंपनी और सारे बैंक खाते, सब कुछ मेरे उस अनाथालय के नाम कर दिए जाएं। यह सुनते ही काव्या और अमन के गले से एक भयानक चीख निकल गई। नहीं मां, ऐसा अनर्थ मत करो, हम सड़क पर आ जाएंगे। अमन पागलों की तरह रेंगता हुआ अपनी मां के पैरों की तरफ बढ़ा। मुझे माफ कर दो मां, मैं लालच में अंधा हो गया था। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। काव्या भी अपने भारी हीरों के जेवरों को नोचती हुई देवकी देवी के पैरों पर अपना सिर पटकने लगी। मां जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके पैरों की धूल हैं। अपने इस बेटे को बचा लीजिए, हम आपकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे। लेकिन देवकी देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने एक ऐसी कठोर नजर से उन दोनों को देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रहम? क्या तुमने तब रहम किया था जब तुमने मुझे इस भरी महफिल में देहाती और नौकरानी कहा था? क्या तुमने तब रहम किया था जब तुमने मुझे एक अंधेरे कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था? देवकी देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सड़क का दर्द क्या होता है, ये अब तुम खुद महसूस करोगे। निकल जाओ मेरे इस घर से। राजवीर सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों को कड़कती आवाज में आदेश दिया। ओए पहरेदारों, इन दोनों भिखारियों को इसी वक्त धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालो। इनके शरीर पर जो महंगे कपड़े और जेवर हैं, वो सब इसी घर की संपत्ति हैं। इन्हें उसी हाल में बाहर फेंको जिस हाल में ये असलियत में है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आगे बढ़कर अमन और काव्या को कॉलर से पकड़ लिया। काव्या के गले से वह करोड़ों का हीरों का हार और अमन का वह महंगा कोट वहीं उतरवा लिया गया। वे दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। पूरे समाज और अपने उन्हीं अमीर दोस्तों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, जिनके सामने वे अपनी रईसी का घमंड दिखा रहे थे। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उन पापियों पर जरा सी भी दया नहीं आई। लोग उनके इस भयानक पतन को देखकर उन पर थूक रहे थे।
सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घसीटते हुए बंगले के विशाल लोहे के दरवाजे तक ले जाकर सड़क की उसी सर्द रात में फेंक दिया। बंगले का वह भव्य दरवाजा हमेशा के लिए उन कलयुगी औलादों के मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर दालान में देवकी देवी ने एक गहरी सांस लेकर उस आसमान की तरफ देखा। कर्मों का तराजू जब अपना हिसाब करता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं।